राधे राधे दोस्तों आज की कहानी है जगन्नाथ टेम्पल में क्यों नहीं आती है समुद्र की आवाज। जी हाँ, हनुमान जी ने द्वार पर ही रोक दी थी समुद्र की आवाज। महाशक्तिशाली बजरंग बली हनुमान की शक्ति के कई किस्से मशहूर हैं। हालांकि ये कहानी कम ही लोग जानते होंगे कि हनुमान जी ने अपने पराक्रम से ओडिशा में समुद्र की आवाज को जगन्नाथ मंदिर के अंदर आने से रोक दिया था। 4 धामों में से एक ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप दिया था। इसी के तरह हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को इस मंदिर के अंदर आने से रोक दिया। यह वाकई चमत्कारिक है कि समुद्र के करीब होने के बाद भी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज आती है। चाहे लहरें कितनी भी ऊंची और विनाशक क्यों ना हो, समुद्र की आवाज मंदिर में आने से रोकने के पीछे एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। चलिए सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए तो द्वार पर खड़े हनुमान जी ने उन्हें बताया कि इस समय प्रभु विश्राम कर रहे हैं। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि समुद्र की आवाज सोने नहीं देती है। नारद जी ने जब भगवान की विश्राम में आ रही बाधा की बात हनुमान जी को बताई तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो। इस पर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं है। हवा चलेगी तो आवाज तो आएगी ही आएगी, लिहाजा इसके लिए अपने पिता के पास जाइए और उनसे विनती करें। फिर हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से आग्रह करके कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बढ़ें। पिता ने इसे असंभव बताते हुए सुझाव दिया कि मंदिर के आसपास एक गोला बना दें जिससे अंदर आवाज न जाए। हनुमान जी के पिता का सुझाव मानकर मंदिर के चारों ओर वायु से ऐसा चक्र बना दिया गया कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाती है और भगवान जगन्नाथ आराम से विश्राम करते हैं। यह चमत्कारिक मंदिर है। जी हाँ, यह चमत्कार ही है कि मंदिर के सिंहास द्वार में पहला कदम रखते ही समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन एक कदम पीछे हटते ही आपको आवाज सुनाई देती है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।